कहा जाता है कि एक औरत घर को चलाती है, बट मेरे नज़दीक एक औरत घर को बनाती है। जी हाँ, एक औरत ही अपने घर की एक एक ईंट को संवार रही है, ना अपने खलूस और खालिस नियत से और अपनी मोहब्बत और लगन से, सलीकामंदी से। जिस तरीके से वो एक एक ईंट संवार रही होती है, एफ़र्ट और अनकंडीशनल स्ट्रगल किसी को नज़र आए या ना आए, लेकिन हमारा अल्लाह हमें देख रहा है। इसलिए तो हम औरतों को अनकंडीशनल पावर्स दी हैं, और इस अनकंडीशनल पावर्स को यूज़ करते हुए हम चुटकियों में अपने अपने घर को मैनेज करना जानते हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि हम औरतें ही घर को बनाने वाली हैं। घर वालों की खुशियाँ ही हमारी खुशियाँ हैं। जब तक हम अपने घर को मेंटेन ना कर लें, मैनेज ना कर लें और उसको ऑर्गेनाइज़ ना कर लें, उसको साफ़ सुथरा ना कर लें, तब तक हमें सुकून नहीं मिलता। औरत कितने भी काम क्यों ना कर ले, उसकी बेसिक पहचान उसके घर और उसके खाने से होती है। और अगर आपका घर क्लीन और ऑर्गेनाइज़ है तो आप परफेक्ट होम मेकर हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। कहाँ बिज़ी थी, क्यों बिज़ी थी, ये सब आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स में पता चलता रहेगा। बिज़ी होने की वजह से मेरी ना मंथली क्लीनिंग जो मैं करती हूँ वो भी नहीं हो पा रही थी। बेसिक सी सफाइयाँ जो होती हैं हम डेली बेस पर जो करते रहते हैं, बस जल्दी जल्दी वही निपटा देती थी। वैसे भी मंथली क्लीनिंग ना थोड़ा टाइम टेकिंग काम होता है। सोचा था कि जब सारी चीज़ों से फ्री हो जाऊंगी तो कर लूँगी। बकरीद के बाद से तकरीबन 1 महीने के करीब हो गया है, तब से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। हाँ, मेरे शॉर्ट्स बराबर आ रहे थे। शॉर्ट्स में मैं डाल रही थी। मेरे शॉर्ट्स देखकर तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं कहाँ बिज़ी थी। तो मैं आज अपने घर की डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। आज मशीन चालू कर रखी थी, वॉशिंग मशीन, तो मैंने सोचा घर के सारे कर्टेन्स और सोफ़ा कवर, बेडशीट, मतलब सारा रूम सेट वगैरह जो धोना था 1-2 दिन पहले, तो मैंने पहले दिन तो वही धो लिया सारा सब कुछ, कर्टेन्स और रूम सेट वगैरह को उतार कर। और फिर ये ना 2 दिन का व्लॉग है। दूसरे दिन ना मैंने सारी क्लीनिंग करी और सारे जाले वगैरह साफ़ किए और डस्टिंग वगैरह की, और फिर मैंने ना एक रूम सेट लगाया, बेडशीट चेंज करी और साथ ही साथ ना उसकी मैचिंग के दूसरे कर्टेन्स वगैरह भी लगा दिए थे। तो बस वही सारी क्लीनिंग मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी विंडोज़ के सारे कर्टेन्स वगैरह निकाल लिए थे धोने के लिए, और सोफ़ा वगैरह की सबकी डस्टिंग कर दी थी, और उसके भी सारे कवर उठाकर सब मैंने मशीन में डाल दिए थे। और डस्टिंग वगैरह का मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं उस वक्त अकेली थी और मैं थोड़ा सा कर नहीं पा रही थी, इस वजह से मैं वो शूट नहीं कर पाई। फिर मैंने फ़र्नीचर वगैरह अपनी जगह पर से सरका कर और सारा डस्ट वगैरह सब निकाली, तो उसमें मुझे मेरे हस्बैंड ने थोड़ी हेल्प करी थी, पर वो भी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो है ना कैमरे के सामने आने में थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील करते हैं, इस वजह से। तो इस तरह से मैंने बेडरूम की भी सफाई की। मैंने उसका हेडबोर्ड वगैरह साफ़ किया, डस्ट किया उसको, और बेडशीट वगैरह चेंज की। और अब मैं यहाँ पर ना कुशन कवर्स वगैरह जो चढ़ा रही हूँ, और लोड वगैरह के कवर, और बेडशीट तो मैंने चेंज कर ही दी थी अपने बेडरूम में बेड की, और कुछ कुशन्स वगैरह हैं और पिलो कवर्स हैं जो मैं अब इनके कवर चढ़ा रही हूँ। अब ये सारे कुशन वगैरह मैं लगा दूँगी। वैसे तो रूम से ज़्यादा गंदे हो नहीं रहे थे क्योंकि बेसिक जो सफाइयाँ रहती हैं वो तो हम करते ही रहते हैं, पर जो ऊपर का है वो हम डेली बेस पर नहीं कर पाते, जैसे जाले वगैरह हैं या डस्टिंग उतारना है दीवारों पर से या कुछ और भी, तो ये हम डेली बेस पर नहीं कर पाते हैं। तो इनको हमें ना मंथली कर लेना चाहिए।
इस तरह से हमारा ना पूरा घर साफ़ सुथरा क्लीन बना रहता है। और अगर बीच बीच में भी कहीं आपको अगर जाले दिखें ना, तो मंथ का इंतज़ार ना करें, उसको उतार लें, झाड़ू उठाएं और उस जाले को निकाल लें। ज़रूरी नहीं है कि एक महीना होगा तभी हम उसको निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बीच बीच में भी सफाइयाँ करती रहती हूँ, लेकिन एक आदत बन गई है कि एक शुरुआत से एक जो सफाई करने की आदत है, एक कोना कोना साफ़ हो जाए एक साथ, मंथ में एक बार तो हो कम से कम। तो वो मेरी शुरुआत से ही आदत है, शादी से पहले से ही एक्चुअली आदत है, क्योंकि मैं मायके में भी यही सब रूटीन फॉलो करती थी, मंथली सफाइयाँ और रोज़मर्रा की सफाइयाँ। तो वही आदत आज भी बनी हुई है, उसी को मैं फॉलो करती हूँ और उसी तरह से मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ। हाँ, कर्टन्स वग़ैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेडेक फुल चीज़ रहती है कि हम हर 2-4-8 दिन में या हफ़्ते भर में नहीं चेंज कर सकते। तो उनको ना, सोफ़े के कवर को और पर्दों को, जो कर्टेन्स हैं हमारे, उनको या और भी चीज़ के कोई भी कवर हैं, तो वो उनको मैं 1 महीने में कम से कम लगाती हूँ, पर्दे वग़ैरह को। और अगर सोफ़ा कवर ऐसा है कि अगर बीच में कभी गंदा दिख रहा है कोई पीस, या बैठने वाली सिटिंग एरिया जो है वो हमें गंदा दिख रहा है, तो वो बीच बीच में उठा कर हम उसको धो लेते हैं और उसको फिर से लगा देते हैं। और फिर जब पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है, तो वो सारा सब कुछ हम चेंज कर देते हैं, सोफ़ा कवर भी और कर्टेन्स भी, और जो भी हमें चेंज करना होता है। बाकी बेडरूम में जो बेडशीट होती है वो तो हमें हफ्ते में चेंज करना ही है, या जैसे भी अगर कुछ गिर गया, गंदा हो गया, या बच्चों ने कुछ कर दिया गंदा, पानी फेंक जाता है, कभी चाय फेंक जाती है बच्चों के घर में, तो बस ऐसा ही है। तो उसको डेली बेस पर भी हम चेंज कर सकते हैं, 1 से 2 दिन में भी चेंज कर सकते हैं। पर जो कर्टेन्स वगैरह हैं वो तो मैं मंथ में 1 बार ही चेंज करती हूँ। यहाँ पर ना मैं देखिए सीनरी वगैरह को साफ़ कर रही थी। इस पर भी ना, इसके जो ग्लास पर ना थोड़ी डस्ट दिखने लगती है, तो इसको भी मंथ में 1 बार बहुत ज़्यादा अच्छे से कॉलिन से क्लीन कर देती हूँ। और बीच-बीच में जो बेसिक सफाइयाँ होती रहती हैं, उसके साथ भी मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि इसका ग्लास ऐसा है कि अगर डस्ट बहुत क्लियर डस्ट दिखती है इसके ऊपर, तो मुझे ना बीच-बीच में भी इसको साफ़ करना पड़ता है। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ, मेरे जस्ट पीछे एक शोकेस भी है, उसको भी मैंने साफ़ किया था। और मैं खड़े होकर ये देख रही थी दूर से कि कहीं कोई डस्ट या स्टेन तो नज़र नहीं आ रहा, तो मैं उसको और फिर से साफ़ कर दूँ। और अब देखिए मैं सोफ़े कवर को फैला रही हूँ, सोफ़े का कवर लगा रही हूँ। गाइज़, ये जो सफाइयाँ कर रहे हैं ना हम क्या, हम सभी होम मेकर्स ही जानते हैं कि इसमें कितनी मेहनत लगती है और किस तरह से हमें अपने घर को मेंटेन करके चलना पड़ता है। ये तो सिर्फ कुछ मिनट का ही व्लॉग होता है, जो कि बेसिक चीज़ें आप लोगों को दिखाई देती हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ते हैं। जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तब हम ही जानते हैं कि हमें कितनी मेहनत करना पड़ती है और कितनी मेहनत से ये सारी सफाइयाँ होती हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे व्लॉग पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। शोकेस वगैरह में भी छोटे छोटे शो पीसेस थे, जिनको कि मैंने डस्टिंग कर के, और कुछ कॉलिन से साफ़ करने के थे, उनको कॉलिन से साफ़ किया। इस तरह से मैंने मिरर वगैरह, जितने भी ग्लास वगैरह की चीज़ें थी, वो सारी मैंने कॉलिन से साफ़ की थी। कॉलिन से साफ़ करने पर ना एक बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है, एक चमक आ जाती है। ये मेरा छोटा सा फ्लावर पॉट है, इसमें रियल प्लांट है सिंगोनियम का। इसको मैंने, ये नेट का जो पीस है छोटा सा, ये जो आपको दिख रहा है, ये मेरे पास रखा था, तो मैंने ना इसको, साइड बॉक्स है वो, तो बेडरूम में इतनी जगह नहीं है, तो वो साइड बॉक्स मैंने थोड़े इस तरह से साइड में कहीं रख रखे हैं सोफ़े वगैरह के आसपास, तो मैंने उस पर लगा दिया था। और ये देखिए मैं थोड़ी सी फ्लोर सिटिंग भी कर रही हूँ। मैंने ये यहाँ पर एक बेड डाला है, और इस पर मैंने जो रूम सेट का जो सेट होता है, उसकी मैचिंग की ही शीट थी यहाँ पर, तो मैंने वो लगा दिए। और ये सीक्वेंस के
कुशन हैं जो मैंने ये ख़ुद बनाए थे। मेरे पास ये सीक्वेंस में जो कपड़ा होता है वो रखा हुआ था, तो फिर मैंने ख़ुद ही स्टिच कर लिए थे। यहाँ पर मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये सीक्वेंस में है। तो मैंने इस तरह से एक कॉर्नर में रूम के ही लिविंग रूम के ही एक कॉर्नर में मैंने सिटिंग एरिया लगा दिया है, जो फ्लोर सीटिंग जिसे बोलते हैं। और ये विंडो के जस्ट नीचे ही है, तो मैं यही बता रही थी कि और मैंने ना विंडो पर लॉन्ग कर्टेंस लगाए हैं। शॉर्ट कर्टेंस भी हैं मेरे पास दूसरे मैचिंग सेट के, पर वो इतने अच्छे नहीं लगते हैं। अभी अभी मैंने जो नए नए जो रूम सेट वगैरह लिए हैं और पर्दे लिए हैं, तो मैंने उनको लॉन्ग ही रखा है। लॉन्ग कर्टेंस लगाने से ना क्या होता है कि रूम में बहुत अच्छी लुक आती है, और जो लिविंग एरिया होता है, लिविंग रूम जो होता है, वो थोड़ा सा बड़ा सा दिखने लगता है और थोड़ी खूबसूरती भी आ जाती है। और यहाँ पर ना मैंने सारे मैचिंग के कर्टेंस और रूम सेट कुशन वगैरह सब सेम ही कलर के हैं। ये ग्रे और वाइट और थोड़ा ब्लैक सा मिक्स कलर है, और इसी से मैच करते हुए मेरे कर्टेंस वगैरह सभी हैं। मुझे ना सब चीज़ें रूम में मैचिंग की लगाना बहुत पसंद है। जहाँ तक कोशिश मैं यही करती हूँ कि अगर कोई सेट ख़रीद रही हूँ, तो अगर उसके साथ अगर मुझे कोई और चीज़ लेना है, तो वो भी उसकी मैचिंग की ही मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरा स्नेक प्लांट है, ये रियल प्लांट है। इस पर भी जो थोड़ी थोड़ी डस्ट हो गई थी, तो मैंने उसको भी साफ़ कर दिए। और ये एक वॉल पर मनी प्लांट है, तो मैं उसके भी जो लीव्स हैं उस पर से डस्ट हटा रही हूँ और स्प्रे कर रही हूँ। इसको भी बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था, और एकदम से खिला खिला सा ग्रीन कलर निखर कर आ रहा था उसका। और आजकल तो बारिश का मौसम है, तो सारे प्लांट जो हैं वो बहुत ही अच्छे कलर के हो जाते हैं, एकदम खिले खिले ग्रीन कलर आ जाता है उनमें। और प्लांट्स की खूबसूरती तो इन दिनों में, बारिश के दिनों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि बस प्लांट्स को तो ना देखते ही रहो। और इस मनी प्लांट के बिल्कुल पास में जो आपको गोल्डन और ब्लैक कलर का एक DIY दिख रहा है, तो वो भी मैंने ही बनाया था उस वॉल को कवर करने के लिए। तो देखिए इस तरह से मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, और मैंने एक एक चीज़, एक एक कोना साफ़ कर दिया है। और सेंटर टेबल पर भी मैंने कॉलिन से साफ़ कर दिया था, वो भी एकदम ग्लास का ही है, तो वो भी ना कॉलिन से ही एकदम से चमक जाता है। और ये इस तरह से मेरे रूम की पूरी लुक निकल कर आ रही है। और ये है शोकेस, जो कि दीवार में ही फिट है, और इसमें ना छोटे छोटे से शो पीसेस रखे हुए हैं। और ये रिबन का कर्टेन है, जो कि मैंने खुद बनाया था मिरर वगैरह लगाकर। तो इस तरह से मेरे रूम को इन्हेंस करती हैं कुछ चीज़ें जो मैंने ख़ुद अपने हाथों से DIY करके बनाई हैं। हम ना खुद भी अपने हाथों से DIY कुछ भी करके, छोटी छोटी चीज़ें बनाकर हम अपने रूम्स में, अपने घर में लगाकर सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, और अपने घर को न्यू लुक दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कुछ महंगे महंगे आइटम्स लाकर, या कुछ शो पीसेस लाकर, या कुछ भी इन्हीं चीज़ों से सजाया जाए, घर को संवारा जाए। ऐसा कुछ नहीं है। छोटे मोटे एफ़र्ट्स लगाकर और अपने तौर तरीके आज़मा कर हम अपने घर को वैसे भी खूब अच्छा खूबसूरत बना सकते हैं और संवार सकते हैं। ये देखिए, ये यासीन शरीफ़ है, इस पर फुल यासीन शरीफ़ लिखी हुई है, और ये मेरी दोस्त का दिया हुआ एक गिफ्ट है। आज के ब्लॉग में इतना ही, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।